CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। सरस्वती के चरणों में सशक्त वंदन। आज वास्तव में मैं इस बात की क्षमा मांगता हूँ कि आपने शिक्षक दिवस मनाने का मेरे से पहले से समय दिया, लेकिन वो समय शायद मैं आपको दे नहीं पाया और इस कारण में आपने एक मेरे सामने शर्त रख दी कि ये उसी दिन होगा जिस दिन आप आओ, और इसलिए मुझे समय को एडजस्ट करने में काफ़ी विलम्ब हुआ। उसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। संयुक्त शिक्षक संघ जिस भावना से आपने बनाया 21 अप्रैल 23 से, और इस कम समय में आपने चंडीगढ़ को भी, हरियाणा को भी, पंजाब के भी 3000 से अधिक शिक्षकों के अपने साथ जोड़ लिया, उसके लिए संगठन के सभी भाइयों को बहुत मंच पर आत्मान अभी जिन्होंने अपने विचार रखे, वो मेरे इस समय मुझे जाना उस चक्कर में वो अपनी बात को पूरा नहीं कह पाए। सामान्यतः क्या है कि ये जो तारीखों का काम है ना, ये तो कभी और भी कर सकते हैं। अगर समय बचाया जाता तो वहीं से बचा करके आप हर एक को लिख देते, इनको 10 मिनट बोलना है, इनको 15 मिनट बोलना है, इनको 5 मिनट बोलना है, तो समय का नियोजन भी हो जाता और अपने काम को भी अच्छे ढंग से अपन कर पाते। क्योंकि शिक्षक और समय के अनुसार अगर बच्चों को संस्कार नहीं डाल सका तो मैं सोचता हूँ हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो आज भी हमें दिखाई देती है, हमारे यहाँ समय की पालना ये सामान्य जीवन में बैठा नहीं। और जहाँ कहीं भी नेता आते हैं तो कभी समय पे आते ही नहीं। एक कहावत बन गई, इसको तोड़ना पड़ेगा, प्रयत्न पूर्वक तोड़ना पड़ेगा। कुछ नाराज होंगे, कुछ राजी होंगे, कोई चिंता की बात नहीं। और शिक्षा विभाग का कार्यक्रम मिनट टू मिनट चलना चाहिए, कब शुरू होगा कब एंड होगा। ये भी बच्चों में एक संस्कार पैदा करेगा और हमें भी एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि समय की सीमा में कैसे हर चीज़ को बांधी जा सकती है। अभी आदरणीय श्री बलवीर जी ने अपने विचार रखे, आदरणीय संजय टंडन जी जो हमेशा मुझे परेशान करते ही रहते हैं, आते हैं कभी कुछ न कुछ समस्या लेकर आते ही हैं। नितिन जी मल्होत्रा जो हमारे यहाँ अध्यक्ष हैं, हम सब के बहुत आदरणीय हैं। अभी जो बराड़ साहब बैठे थे मेरे पास में, मैंने उनको भेजा, इसलिए भेजा कि बहुत दिनों से आपकी एक डिमांड थी, प्रिंसिपल का प्रमोशन डीपीसी नहीं हो रही। मैंने आज उसका समय तय किया है, 5 बजे डीपीसी होगी और आज भेज दिया कि आपका डीपीसी का समय हो गया है, आप यहाँ बैठे हो, विभाग के आप डायरेक्टर हो, आप जाएंगे। तो उस कारण से मुझे कह करके गए, तो उनकी तरफ से मैं क्षमा मांग लेता हूँ। पर मैंने सोचा कि नहीं, तो वर्षों की डिमांड को लेकर के आप आए थे, उसको हल करना है। मैं सोचता हूँ कि आज डीपीसी में 15 लोगों का प्रमोशन का आज तय हो जाएगा। कल की तारीख तक आप सबको अपने जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे उनके पास इसकी सूचना पहुंच जाएगी। और हमने अगले जो 5 और दिसंबर तक वो वैकेंट होने वाली पोस्टें हैं उसकी भी डीपीसी इसी के साथ कर लेंगे, ताकि उनको दिसंबर के मैं सोचता हूँ कि मैंने ये जो शिक्षक संघ बनते हैं इनके दोहरा काम, अपने शिक्षकों की हर समस्या को सुलझाना भी आपका धर्म बन जाए। उनकी हर समस्या को सही जगह पहुंचा करके उसको सफलता में अर्जित करना, ये आपका एक प्रमुख काम है। तो दूसरा काम ये भी है कि जो बच्चे आपके पास पढ़ते हैं उनको अच्छे संस्कार कैसे मिले पढ़ाई के साथ साथ। और ये संस्कार केवल भाषण देने से नहीं आते, संस्कार व्यक्ति को देख कर आते हैं।
हमें अगर वास्तव में बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा पहले अपने आप को बनना पड़ेगा। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको निकालना पड़ेगा। मनुष्य है, कमियां तो हो सकती, कमियां रह भी सकती हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास ऐसा ही काम आ गया कि अगली पीढ़ी तैयार होनी है, उसको तैयार करने के लिए हमको भी उसके अनुरूप अपने आप के जीवन को ढालना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चे में जिज्ञासा पैदा हो। और मैं सोचता हूँ कि शिक्षक वो होता है जो निरंतर शिक्षा से जुड़ा रहता है। डिग्री प्राप्त हो गई 20 साल पहले, कोई मतलब नहीं, लेकिन निरंतर उसका अभ्यास पढ़ने और पढ़ाने का नहीं है, तो इसका मतलब इसके जीवन में कमजोरी रह गई है ना। शिक्षक हम उसे मानते हैं जो मरते दम तक जो भी ज्ञान जहाँ से भी अर्जित हो सकता है उसको लेने का प्रयास करे और उसको फिर आगे कन्वे करने का प्रयास करे, तो वास्तव में जीवन पर्यंत शिक्षक जो है वो बना रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी एक शिक्षक के रूप में अपनी जिंदगी का बहुत समय मैंने गुजारा। राजनीति में तो बहुत बाद में आया हूँ, और इसलिए मैं अनुभव करता हूँ कि शिक्षक की जो दौलत है ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं, अगर वो उसको समझे। अब मैंने अब्दुल कलाम आजाद का उदाहरण क्यों दिया कि अभावों में जिंदा रहते हुए भी उसने अपने आप को जिस प्रकार के शिक्षा के माध्यम से ऊपर उठाया, शायद ये देश का पहला राष्ट्रपति होगा। एक झोला लेके आया था और एक झोला लेकर के वापस मिला। और अंतिम दिन पर भी वो कहीं कहीं शिक्षा का ही काम कर रहे थे, वहीं उनको हार्ट अटैक हुआ। और एक आदमी के जीवन का उदाहरण ये शिक्षक दिवस जिस महापुरुष के नाम से बदलते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी पहचान राजनीति के कारण से नहीं थी, उनकी पहचान एक श्रेष्ठ शिक्षक के कारण से। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं रहा होगा जिनको इन्हें पढ़ने और वहाँ पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ा। इसका मतलब यह कि जिस समय हमारी स्थिति कैसी थी, उस समय भी उसने ज्ञान के आधार पर अपनी पहचान दुनिया में बना रखी थी। वो वास्तव में इस प्रकार के जो शिक्षक उनके जन्म दिवस को पूछने गए कि आपका जन्म दिवस, हम सब लोगों का जन्म दिवस क्योंकि हम पदों पर है तो बड़ी ढोल धमाका जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा जन्मदिन कोई मनाने की जरूरत नहीं है, अगर मनाना चाहते हो तो मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ, ताकि संपूर्ण देश में शिक्षा के काम करने वाले लोगों का सम्मान हो। इसका मतलब ये जो सोच है ना, यही धीरे धीरे आगे तक इसका असर करती है। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने कई समस्याएं मेरे पास रखी है, और विशेष करके टंडन साहब तो कभी हायर एजुकेशन, कभी लोअर एजुकेशन। मल्होत्रा जी ने मुझे बहुत समय पहले एक लंबी लिस्ट फहरिस्त पकड़ा दी कि अध्यापकों की समस्या क्या क्या है, लेकिन मैंने कोशिश की। उस कोशिश में अगर सबसे ज़्यादा कोई सहयोगी है तो मेरा ये स्टाफ है, जिन लोगों ने ये सारी मेहनत करके आपकी हर समस्या को समझा और समझ करके उस हर समस्या को हल करने का प्रयत्न किया। मैं सोचता हूँ श्रेय तो उनको जाता है, मेहनत उनकी है, आपकी समस्या को समझ करके उन्होंने उसको रास्ता निकाला। और मैंने एक परमानेंट कमेटी बना दिया, शिक्षकों की जो भी समस्या आएगी प्राइमरी स्कूल से लेकर अप टू हायर एजुकेशन तक, वो कमेटी इकट्ठी होगी, समस्याओं को लेगी, उस पर बैठ करके विचार करेगी, कौन सी समस्या हल होने के लायक है और कौन सी नहीं, उसका निर्णय करके तुरंत डिस्पोज करेगी, ताकि वर्षों तक पड़ा रहना कोई मतलब नहीं है। जिसको हाँ में कहना है हाँ कहो, ना में कहना तो हिम्मत के साथ ना भी कहो, तो बैठने की बात नहीं। ताकि कम से कम अगर जिस देश में शिक्षक का सम्मान नहीं होता है और शिक्षक दरवाजे दरवाजे पर अगर घूमता रहता है, तो वो स्वाभिमानी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अगर स्वाभिमानी बच्चा पैदा करना है तो हमें भी अपने स्वाभिमान के लिए पूरी कसरत के साथ लड़ना पड़ेगा, लेकिन केवल अपने हकों को प्राप्त करने के लिए नहीं लड़ना है,
देश का भविष्य कैसे बनेगा, इसकी भी तो चिंता आप पर है। और कोई चिंता करे ना करे, छोड़ दो, कोई क्या करता है। पर मैं चूंकि शिक्षक हूँ, मेरा दायित्व है। चाणक्य ने अपनी चोटी खोल करके शपथ ली थी कि मैं इस राक्षसी राज को समाप्त करके छोड़ूंगा। और आपने देखा, एक अध्यापक की प्रेरणा और प्रतिज्ञा ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। ये है शिक्षक में ताकत। आज देश की हर चुनौती का मुकाबला कोई कर सकता है तो ये आने वाली पीढ़ी कर सकती है। इस आने वाली पीढ़ी को बनाएगा कौन? आप ही लोग बनाओगे। जब आप लोग इसके बारे में गहनता से नहीं सोचोगे कि सवेरे उठे रात को सो गए, ये तो शिक्षक की जिंदगी नहीं हो सकती। शिक्षक की जिंदगी हर चुनौती से टकराने की आदत चाहिए, सही के लिए लड़ने की ताकत चाहिए, तब जाकर के समाज परिवर्तन होता है। और मैं सोचता हूँ कि सौभाग्य से कई वर्षों के बाद देश थोड़ा सा सम्मान के रास्ते पर आया है। मैं तो इससे पहले भी कई बार विदेशों में भी शिक्षक के नाते, शिक्षा मंत्री के नाते भी जाना पड़ा, लेकिन हमको कोई इतनी इज्जत नहीं देता था। हम जहाँ भी जाते थे ना, हमारे मिलने वाले लोग हमारा स्वागत करते थे, या वो एयरपोर्ट पे वो आते थे और छोड़ देते थे, इससे ज़्यादा नहीं था। आज हम जिस देश में भी उतरते ना, हम भारत के हैं, इस बात का हर व्यक्ति सम्मान करता है कि भारत की चीज है। इसका मतलब कुछ तो हमने प्राप्त किया ना, तो प्राप्त करने में नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा रोल है। उसने जिस ढंग से देश को आत्मनिर्भर, स्वाभिमान, अपने बच्चों को जो टैलेंट है उस टैलेंट का उपयोग है ना, लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत, हर चीज को उन्होंने एक दिशा में, और हिंदुस्तान की फौज को जिस प्रकार से ताकतवर बनाया ना, अब की बार के ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया कि सब पटाखे आसमान में फूट गए। यह जो है निर्णय करने की शक्ति होती ना, तो भारत की सेना का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि जहां अमीर की घर बनी है, वहां उसने पेटेंट टैंक का जो कब्रिस्तान बना दिया है ना। मैं सोचता हूँ देश के प्रति किस प्रकार का जज्बा होता है सेना में, इसका उदाहरण कहीं देखना तो हिंदुस्तान की फौज में देखोगे। भारत की युद्ध में हमारे पास खड़े रहने के, बर्फ में खड़े रहने के जूते नहीं थे, हमारी बंदूकों में बारूद नहीं था। उसके बाद भी हमारे सैनिकों ने मर गए, लेकिन वहीं इतना ही रह गए, लेकिन जगह नहीं छोड़ी जब तक उनमें दम था। और एक एक व्यक्ति ने दम से साले बूटे से मार मार कर ढेर कर दिया। यह ताकत किसी में है तो इस धरती के लाल में है। क्योंकि हमारे यहाँ सोच यह है कि व्यक्ति जो पैदा होता है ना, वो मरना उसका तय है, लेकिन बहादुरी के साथ मरता है, वो मर करके भी अमर हो जाता है। इस कारण से ये सोच रहती है। अब ये कौन देता है? किसी गुरु नहीं पढ़ाया होगा, किसी बच्चे को पढ़ाया होगा। ये जितने भी लोग इस संघर्ष में 1000 सालों तक लड़ने वाला, दुनिया में अगर कोई देश है तो अपना देश है। कौन लड़ सकता है 1000 वर्षों तक? इतना बलिदान कौन दे सकता है? आपने अभी कहा कि महाराणा प्रताप का, मैं सोचता हूँ महाराणा प्रताप के जीवन के कारण से भामाशाह पैदा हुआ, बाकी भामाशाह भी पैदा नहीं हो सकता है। जब तक सामने वाले का जीवन नहीं हो तो अपनी सारी बाप दादाओं की दौलत लाकर उनके चरणों में रखने का उसका मन कैसे बनता है? कि जिस बहादुरी से और जिस ढंग से ये आदमी संघर्ष कर रहा है अपनी आजादी के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए, मेरा ये धन मट्टी के बराबर है, इसको 1 सेकंड में भेंट कर दिया। के बच्चे, उन 700 बच्चों को मैंने कोचिंग संस्थाओं से जोड़ करके उनको भी आपको ग्रो करना है। उन्होंने स्वीकार कर लिया अपने आप। ऐसा नहीं कि हमने कोई उनको प्रेशर में लेके, हमने कहा यार आप इतना काम करते हो, 5-5, 10-10 बच्चे हमारे भी ले हो, जो बच्चे टैलेंट हैं, जिनमें क्षमता है लेकिन उनकी स्थिति नहीं है कि वो इस कोचिंग का लाभ उठा सके, उन्होंने लिया है। हमको ये चाहे तो घुटने टिका दे, ऐसी नहीं दिखती। सही बात का मानना हमारा फर्ज है, हमारा आपके ऊपर उपकार नहीं है। लेकिन आप गलत बात के लिए हमको डंडा दिखाओगे तो वो यहाँ नहीं चलेगा।
प्रेम से समझाओगे हर बात समझने को तैयार है, हर समस्या का निदान करने को तैयार है, क्योंकि राज का खजाना भी गुलाबचंद अकेले का नहीं है, लाखों लोगों के टैक्स का पैसा है। यहाँ रहेगा, हृदय रहेगा, किसी भी कोने पे रहेगा, वो मुझे याद करेगा। यही मेरी सबसे बड़ा तोहफा है जो मुझे प्राप्त करने का भगवान ने अवसर दिया है। हर आदमी को यह अवसर नहीं मिलता। कोई अच्छे कर्म हो जाए, आप अध्यात्म बने, तनख्वाह छोटी होगी, मकान छोटा होगा, गाड़ी आपके पास नहीं होगी, साइकिल से चलना पड़ेगा, लेकिन जो आनंद आपके जीवन में आएगा वो किसी दूसरे की जिंदगी में आ नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। मैं आपको गारंटी में कहता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को मॉरली इतना स्ट्रॉन्ग करो, और जो काम ईश्वर ने आपको सुपुर्द किया है उसी तन्मय होके करो, क्योंकि दोबारा ये अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। ऐसा अवसर प्रभु ने दिया है, वो उसके अनुसार आप ढालने का कोशिश करो। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।